जो सबसे बड़ी बात है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के जो मेंबर्स थे, जो मैं समझता हूँ कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छी हुई थी, बहुत एक अच्छा सिस्टम क्रिएट किया गया था, लेकिन उसका वो फ़ायदा लोगों तक उस तरह से पहुंचाने में दिक्कत इसलिए लगी कि जो आपका प्लान था, बेसिकली प्लान को बहुत लिमिट कर लिया गया। आपकी पंचायत के अंदर जो प्लान था उसको बाइफरकेट पंचायत के अंदर कर दिया। आपको यूटी सेक्टर का जो प्लान था उस पर आपको अख्तियारात नहीं दिया गया। आपको सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो थी उन पर अख्तियारात नहीं दिया गया। सो आपको सिर्फ कैपेक्स बजट जो है वो दिया गया। और जम्मू कश्मीर का सिर्फ डीडीसी के मामले से नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ जो अगर हम यूटी सेक्टर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट का कैपेक्स बजट देखें तो वो सफिशिएंट नहीं होता इन लोगों के मामला हल करने के लिए। हमारे स्टेट का इतना अच्छा रेवेन्यू नहीं है कि जहाँ पर होना चाहिए था। तो वो कहते थे, बहुत शोर सुनते थे, खाना है दिल में, जब चीरा तो एक खतरा खून नहीं निकला। हम सलाल के लोग भी अभी वो जो लिथियम है उसके एक्सट्रैक्शन के सुन रहे हैं। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर पैकेज में दरवाड़ी के नीचे एक प्रोजेक्ट आया था उसका सुन रहे थे, विंड एनर्जी का सुन रहे थे। तो बहुत से मामला थे जो पेंडिंग है अभी भी हाल। तो अब ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है बातचीत होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। इसमें एक आम आदमी का या एक जो नीचे रिप्रेजेंटेटिव होता है उसका रोल नहीं बनता, चाहे वो मेंबर पंचायत हो, डीडीसी हो, बीडीसी हो, आपका इवन के एमएलए साहब हों। तो इसका रोल उसी वक्त बनता है जब पॉलिसीज आपकी बहुत सी चीज़ों में चेंज की जाएं। तो आज भी स्कूलों में मैं देखता हूं कि बहुत से ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं जो खाली पड़े हैं। तहसीलदार कहीं नहीं है, कहीं पर बीडीओज नहीं है, कहीं पर प्रिंसिपल नहीं है। आपके यहाँ मैं कहता हूँ हायर एजुकेशन का एक अच्छा खासा निज़ाम यहाँ पर खड़ा किया था इस रियासी ज़िला के अंदर डिग्री कॉलेजेस का, लेकिन वहाँ पर जो सब्जेक्ट्स एडिशनल इंट्रोड्यूस करने थे वो इंट्रोड्यूस नहीं हुए। ये कमियां हैं, त्रुटियां हैं, ये वक्त के साथ साथ हल होनी चाहिए। तो इन कमियों के लिए सब लोग हम एक पेज पर हैं। इलेक्शन एक वक्त होते हैं जब एक दूसरे के खिलाफ हम लोग लड़ते हैं, लेकिन हम लोगों के मुद्दे में एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक दूसरे को ताकत देने की कोशिश करेंगे। यही मुद्दा था और उसी पर हमने ये एक सिग्नल दिया। जो चेयरमैन साहब, ऑनरेबल चेयरमैन साहब ने बताया, उन्होंने कहा 6 तारीख को, अब जैसा नोटिफिकेशन निकलेगा वैसा ही हो जाएगा। बदौरा पुल की बात की जाए तो काफी चर्चा में है, क्योंकि लोगों का आवाजाही बंद हो चुकी है, टूट चुका है। टेम्परेरी बनाया गया था वो भी टूट चुका है, उसके बारे में क्या कहते हैं? ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और खास तौर पर जो कंपनीज काम करती हैं, मैं ये चीजें हाईलाइट करना चाहता हूँ। जो कंपनीज जहाँ पर भी वाइडनिंग ऑफ रोड्स होता है, चाहे आप एक्सप्रेस हाईवे की बात करो, चाहे आप ये जो बुदल माहौर रोड की बात करो, चाहे राम रियासी माहौर रोड की बात करो, जहाँ पर वाइडनिंग ऑफ रोड होता है, ये कंपनी की जो वहाँ पर एग्जीक्यूटिव एजेंसी है उसकी जिम्मेदारी है कि वो सेफ पैसेज लोगों को दे दे, और उसके लिए उनको काम करना चाहिए। उसी सेफ पैसेज में एक ये बदौरा का पुल भी है। मुझे बड़ी हैरानगी हुई, कल मेरे पास कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा कि हमें जेसीपी पे ऊपर उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ड्रॉप किया जाता है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत शर्मनाक वाकया है कि इस तरह की चीजें होती हैं जहाँ पर जेसीपी पर और उनको कितना खतरे में डाला जाता है। इसी तरह जब आप डोमेल से कटरा की तरफ आए तो 2-2, 3-3 घंटे वहां पर जैमिंग हो जाती है और कोई सेफ पैसेज उन्होंने बनाया नहीं है। मैं यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहूँगा, ये उनका ही रोल है, इसमें कोई बड़ा फैसला करने की जरूरत नहीं है कि वो सेफ पैसेज लोगों के लिए बनाएं। और इसी तरह से एक बहुत बड़ी ज़रूरत चीज़ है कि यहाँ माहौर से माहौर तक रामबन अरनास माहौर रोड, जो रियासी राम अरनास माहौर रोड जो है बनी है, माहौर से कम गुलाबगढ़ उस रोड को वाइडनिंग करना चाहिए। और गुलाबगढ़ रोड आज मेरे ख्याल में 1 महीना या 1.5 महीने से बंद पड़ी हुई है, वो लोग भी सफ़र कर रहे हैं। यहाँ पर PMGSY की रोड जो है मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं यही केयर करते हैं, तो इंस्टीट्यूशंस की मीटिंग्स नहीं होती, उनकी बातचीत नहीं होती। तो उन इंस्टीट्यूशन की एब्सेंस में जो ये ब्यूरोक्रेसी है ये गलत फ़ायदा उठाती है, उसको चेक करने की ज़रूरत है, उसको हर एक को देखने की ज़रूरत है। आपकी किसी भी जगह पर जो ठेकेदार होते हैं, जो काम करते हैं, वहाँ पर जिसको कहा जाता है जो टेम्परेरी रेस्टोरेशन वगैरह करते हैं, उस पर काम ना PWD पर होता है ना PMGSY पर होता है, लेकिन लास्ट में वो साल के आखिर में उस ठेकेदार ने 2-3 करोड़ रुपया जो है वो निकाल लिया होता है। तो ये बहुत सी छोटी छोटी दिक्कतें हैं। बिजली पावर फेलियर की बात करें, आज जहां पर पावर, हम सौभाग्य की बात करें, इतना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैसा खर्च किया बिजली को फाल बनाने के लिए, लोगों के फायदे के लिए बनाने के लिए, लेकिन सिर्फ बुश कटिंग ना होती है तो उससे फेलियर हो जाते हैं बड़ी बड़ी बिजली, और 2-2, 3-3 दिन फेलियर होता है। इन सब चीज़ों को टाइम बाउंड करने की जरूरत है।